पावर आते ही दिल्ली सरकार ने लिया एक्शन। केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा खेल। शीश महल भ्रष्टाचार के जांच अधिकारी को हटाया। भ्रष्टाचार से ऐसे लड़ेंगे कट्टर ईमानदार। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ताकत चीज ही कुछ ऐसी है, इसका नशा दुनिया के हर नशे से बड़ा होता है। सत्ता का एड्रेनलिन है ही कुछ ऐसा कि अच्छे से अच्छा इंसान इस चक्रव्यूह में ऐसा उलझता है कि पार नहीं कर पाता। पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आज जिन जिन आरोपों को झेल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आंदोलन जीवी राजनेता कैसे राजनीति के दलदल में अंदर तक जा धंसे हैं। ताजा मामला भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिनकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में उनके मुख्यमंत्री हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार बनाम एलजी की लड़ाई में केजरीवाल को पावर क्या मिला, उन्होंने बड़ा खेल शुरू कर दिया है। जो अरविंद केजरीवाल कभी पानी पी पी कर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते थे, आज वही केजरीवाल हाथ में पावर आते ही कितना बदल गए हैं, आप खुद देख लीजिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल यानी सीएम बंगले के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले अधिकारी स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी वीवीजे राजशेखर को उनके पद से दिल्ली सरकार ने हटा डाला, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आरोपों की झड़ी लगा दी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा है। अफसरों को ट्रांसफर करने की पावर मिलते ही सबसे पहले करप्शन की जांच करने वाले अफसर को ही हटाने का ऑर्डर दे दिया। केजरीवाल ने जो विजिलेंस के अफसर शराब घोटाले और अवैध बंगले की जांच कर रहे थे, उनको हटाने का निर्णय शर्मनाक। तो वहीं दिल्ली बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब तो फरेबी की इतनी पहचान है, बनाना भोला बेला चेहरा है और दिल बेईमान है। तो बेईमान दिल को लेकर कल वो सामने सम्मुख हुए और ऐसे नौटंकी की एक नैरेटिव बनाने के लिए दिल्ली के लोगों में कि जैसे कोई बहुत बड़ा चंबा हो गया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल साहब, आप ये बताएं, पिछले 8 साल में एक भी अधिकारी की फाइल आपने क्या एलजी साहब के पास भेजी? आप में दम है, आपके रफूगरों में दम है। संजय सिंह जी रफूगरी आजकल बढ़िया कर रहे हैं, अब उन्हीं का नंबर है अंदर जाने का, लिक्विड मामले को लेकर, तो लिकर मामले को लेकर। तो क्या बताएं कि कौन से अधिकारी की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में आपने भेजी थी केजरीवाल साहब? मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से मिस्टर केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये बताएं, क्या आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो झूठ बोलते तो हैं कि मैं कमिश्नर रहा हूं, वरना जीवन में कमिश्नर कभी नहीं रहे इनकम टैक्स में, एडिशनल कमिश्नर जरूर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए मैं कमिश्नर रहा। नेवर, कभी कमिश्नर नहीं रहे, झूठे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार में विजिलेंस मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को विजिलेंस सेक्रेटरी वीवीजे राजशेखर पर जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला दिया और उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके सारे अधिकार वापस ले लिए, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष सरकार पर सीधे भ्रष्टाचार को दबाने का आरोप लगा रहा है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अनैतिक काम करने के आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि वीवीजे राजशेखर दिल्ली सरकार के वो अधिकारी थे जो न सिर्फ विजिलेंस सेक्रेटरी थे, बल्कि उनके जिम्मे वो 2 महत्वपूर्ण मामले थे जिसने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी की थी। इनमें पहला मामला था शराब घोटाले का। जी हां, वही शराब घोटाला जिसमें दिल्ली सरकार पर बड़े आरोप लगे और जिसके अंदर उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक को जेल की हवा खानी पड़ गई। लगातार मनीष सिसोदिया बाहर आने के लिए जमानत की अर्जियां डाल रहे हैं, लेकिन केस इतना तगड़ा बना कि उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। दूसरा मामला भी जान लीजिए। दूसरा मामला खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगला घोटाले से जुड़ा है, यानी शीश महल का मामला है। शीश महल का भंडा फोड़ने का काम दिल्ली के इन्हीं विजिलेंस सेक्रेटरी रहे
वीवीजे राजशेखर ने किया था। वीवीजे राजशेखर, आप समझ सकते हैं आपके दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की कितनी बड़ी हड्डी होंगे। वीवीजे राजशेखर ही अरविंद केजरीवाल के शीश महल के सौंदर्यीकरण की जांच कर रहे थे। यही नहीं, वीवीजे राजशेखर दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश के भी मामले की जांच कर रहे थे। वो भी एक बंगला मामला था। इस मामले में बंगला बनाने के लिए विरासत स्मारक गिराने का आरोप उदित प्रकाश पर लगा था और इन तीनों ही बड़े हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के साथ वीवीजे राजशेखर जुड़े थे। वीवीजे राजशेखर अपने उसूलों पर काम करने वाले अधिकारी बताए जाते हैं और उनकी वजह से दिल्ली सरकार की नाक में दम हो गया कि केजरीवाल साहब जो आपने 10-10 करोड़ के टेंडर बनाए थे रिनोवेशन के नाम के शीश महल को लेकर, क्या अब उसकी जांच कराएंगे? वो 11 करोड़ के क्यों नहीं बने? क्या 11 करोड़ के अफसरों ने बनाए थे? बेईमान अफसर हैं, भ्रष्टाचारी, तुमने नहीं बनवाए थे क्या? जो आपने एस्टीमेट टेंडर बनाए थे वो रिनोवेशन के बनाकर मकान को पक्का नई बिल्डिंग बनाई थी। कल काश कोई पत्रकार एक पूछता तो बड़ा अच्छा लगता। मैं टीवी के सामने बैठा देख रहा था, कोई पत्रकार का सवाल आएगा, लेकिन इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं, हा 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 हा, नकली हंसी वो कल हंस रहे थे केजरीवाल साहब। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो काम करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में काम करते हैं। इसलिए ये नैरेटिव बनाकर लोगों को गुमराह ना करें। इधर मीडिया में आए वीवीजे राजशेखर का बयान बता रहा है कि इस बार मामला यही नहीं थमेगा। ये तो दिल्ली में नए बवाल की शुरुआत भर है। अब एलजी बनाम केजरीवाल से हटकर लड़ाई केजरीवाल सरकार बनाम प्रशासनिक अधिकारी होने वाली। वीवीजे राजशेखर ने इस पूरे प्रकरण पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्री के नोट के संबंध में मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भेज दी है, बाकी ईश्वर की मर्जी। यानी राजशेखर ने गेंद वरिष्ठ अधिकारियों के पाले में डाल दी है और उनके बागी तेवर बता रहे हैं कि दिल्ली में अब नया बखेड़ा शुरू होने जा रहा है। अब सोचिए जरा, अगर दिल्ली में सरकार बनाम प्रशासनिक अधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई तो दिल्ली का सारा कामकाज ही ठप हो जाएगा। यही नहीं, अब की बार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो एक्सक्यूज भी नहीं दे पाएंगे जो हर बार वो देते थे, क्या कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, हम करें तो करें क्या, हमें एलजी रोक लेते हैं, हमारी फाइल अटका देते हैं। अब तो सारे पावर है उनके पास, और अगर वो ऐसे में दिल्ली की जनता को केंद्र की तरफ काम नहीं करने का ढिंढोरा पीटते थे तो अब वो भी नहीं कर पाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने जो राजशेखर को लेटर भेजा है, जो नोटिस भेजा दिल्ली सरकार ने, उसमें क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए। ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली का रैकेट चला रहे हैं और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। यह आरोप काफी गंभीर है जिसकी विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता, और इसीलिए राजशेखर को सौंपे गए सभी कार्य वापस लिए जाते हैं। इन कार्यों को सहायक निदेशकों के बीच वितरित किया जा सकता है और सहायक निदेशक सीधे सचिव सतर्कता को रिपोर्ट करेंगे। सहायक निदेशकों को फाइल को सीधे सचिव सतर्कता को भेजना चाहिए या अगले आदेश तक तत्काल अनुपालन के लिए। नोटिस की लैंग्वेज आपने देखी होगी। लैंग्वेज साफ बता रही है कि दिल्ली सरकार ने कैसे अपने रास्ते के कांटे को निकालने का रास्ता निकाल लिया। मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें मिल रही ना, उसके मुताबिक सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके, उन्होंने आईएएस राजशेखर के कमरे में जो सारे रिकॉर्ड थे उन्हें जब्त करने तक के आदेश दे डाले। इस घटना के बाद जहां दिल्ली सरकार की दिल्ली के अधिकारियों के खिलाफ मिशन एक्शन की बात सामने आ रही, तो वहीं खबर यह भी है कि इसमें आईएएस लॉबी दिल्ली सरकार के खिलाफ भी बिगुल फूंक सकती है। अब आप सोचिए, कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जो कहते थे कि अगर इस दुनिया में मैं ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं है, वो इस तरीके से भ्रष्टाचार की लड़ाई पर लगाम लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर जो अधिकारी भ्रष्टाचार की जांच कर रहा था उसको हटाकर क्या अपने रास्ते के कांटे हटा रहे हैं। इन सारे मामलों को लेकर अब विपक्ष हमलावर है और बीजेपी साथ ही कांग्रेस दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर।